Hello everyone, let us start miscellaneous exercise of chapter 11 conic section. Question number 1. If a parabolic reflector is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep, find the focus. हमें यहाँ एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर गिवन है जिसका 20 सेंटीमीटर डायमीटर है एंड 5 सेंटीमीटर डीप है. ये देखिए, ये रहा हमारा पैराबोला जिसके हमारा डायमीटर है 20. सो दिस टोटल इज 20. मीन्स ये हाफ कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अपर साइड का कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप. सो जो ये हमारा पैराबोला है ये कितना डीप है, 5 सेंटीमीटर. सो दिस इज 5 सेंटीमीटर. हमें यहाँ पता है that origin of the coordinate plane is taken as vertex of parabolic reflector. यहाँ पर हम origin को क्या लेते हैं, of coordinate plane का, जो हमारा x and y axis plane है उसका जो origin है उसको हम क्या लेते हैं, पैराबोला का vertex लेते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है बिकॉज हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस के अलोंग है. सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाएगा. यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर क्लियर हो गया कैसे हमने ये बनाया है. एंड आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला किस फॉर्म की होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. वाई, बिकॉज इट्स ओपनिंग इज टूवर्ड्स राइट, ये राइट की तरफ ओपन है. सो ये हमारा क्या हो गया, क्या इक्वेशन होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. सिंस ये जो हमारा पैराबोला है, दैट पैराबोला passes थ्रू, ये कहां से पास कर रहा है, 5 10 से. सो इक्वेशन में पुट करते हैं, y की वैल्यू 10 होगी, दैट इज 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय x. x हमारा क्या होगा यहाँ पर 5. सो 10 स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू 5 4 20 a, विच इम्प्लाइज a हमारा क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 20, 25 100. सो a हमारा क्या आ गया, 5. So therefore focus of parabola A0 is equals to 5,0. ये 5,0 हमारा यही पॉइंट तो होगा. मीन्स ये कौन सा पॉइंट होगा, फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर इज एट मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर. डायमीटर का मिड पॉइंट हमारा क्या होगा, फोकस होगा, और यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था. क्वेश्चन नंबर 2. एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विद इट्स एक्सिस वर्टिकल. ये देखिए, जो पैराबोला की आर्क है इसकी एक्सिस वर्टिकल लेनी है, मीन्स ऑन वाई एक्सिस. द आर्क इज 10 मीटर हाई. हाइट कितनी है, 10 मीटर. दिस इज 10 मीटर एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस. और बेस कितना है इसका, 5 मीटर. हाउ वाइड इज इट, 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला. ये कितना वाइड, कितना चौड़ा होगा फ्रॉम द कितना चौड़ा होगा 2 मीटर हाइट पर. अगर ये 2 मीटर हाइट है तो ये हमारी विड्थ कितनी होगी, ये चौड़ा कितना होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. सबसे पहले ये देखिए, जो हमारा पैराबोला है हम इसके यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे. अगर ये हमारा कंप्लीट 5 है तो ये हाफ कितना हो जाएगा, 5/2. एंड वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमारा क्या होगा, 10. सो कोऑर्डिनेट्स आर 5/2 एंड 10. अब ये देखिए, इक्वेशन ऑफ पैराबोला स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay. हम क्या कहेंगे, सिंस पैराबोला passes through 5/2, 10. सो हम ये यहाँ पर पुट कर देंगे. x की वैल्यू 5/2 है, 5/2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 10. स्क्वायर करते हैं, दैट इज 25/4 इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय 10, विच इम्प्लाइज a हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा,
25 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फर्दर सॉल्व नहीं होगा, सो हमारे पास वैल्यू आ गई 5 बाय 2 4 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32। 5 बाय 32 इज वैल्यू ऑफ ए। सो ये हमारे पास क्या आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, ये देखिए हमारे पास इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 बाय 8 वाई। 5 बाय 8 कैसे हुई, ये देखिए हम लेते हैं 4, ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है 5 बाय 32 मल्टीप्लाई बाय वाई। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 1 ज़ा 4, 4 8 ज़ा 32, सो 5 बाय 8 वाई। अब हमने ये इक्वेशन ली क्यों है, बिकॉज हमें यहाँ पर अगर वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 2 गिवन है तो हमें एक्स एक्सिस का फाइंड आउट करना है, हमें विड्थ फाइंड आउट करनी है, जो हम इस इक्वेशन से करेंगे। ये देखिए एक्स की वैल्यू हमें नहीं पता क्या है, इज इक्वल्स टू 5 बाय 8 मल्टीप्लाई बाय वाई कितना है हमारे पास यहाँ पर 2, सो मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 5 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा 5 बाय 4। एक्स स्क्वायर 5 बाय 4 आ गया, विच इम्प्लाइज एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर रूट 5 बाय 2। ये हमारी एक्स की वैल्यू आ गई रूट 5 बाय 2। अब ये एक्स कितना आया है हमारे पास, इसकी वैल्यू आई है ये, बिकॉज एक्स तो इतना ही होगा ना, कंप्लीट नहीं होगा। सो हमारे पास विड्थ कितनी हो जाएगी टोटल, रूट 5 बाय 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, दैट इज इक्वल्स टू रूट 5। अगर हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू लिखना चाहें तो 2.23 सेंटीमीटर हो जाएगी अप्रॉक्स, एग्जैक्ट नहीं कहेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू 2.23 सेंटीमीटर। सो अगर हमारी विड्थ 2 मीटर सॉरी हाइट 2 मीटर है तो विड्थ 2.23 सेंटीमीटर यहां पर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3, द केबल ऑफ अ यूनिफॉर्मली लोडेड सस्पेंशन ब्रिज हैंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला। जो केबल है वो क्या है, एक पैराबोला की फॉर्म में हैंग कर रही है। सपोज दिस इज वायर और जो हैंग कर रही है पैराबोला की फॉर्म में। द रोडवे विच इज हॉरिजॉन्टल एंड 100 मीटर लॉन्ग। जो रोडवे है हमारा वो हॉरिजॉन्टल है एंड 100 मीटर लॉन्ग है, इज सपोर्टेड बाय अ वर्टिकल वायर अटैच टू द केबल। वो उसको कौन सपोर्ट कर रहा है, एक वर्टिकल वायर सपोर्ट कर रही है। द लॉन्गेस्ट वायर बीइंग 30 मीटर। ये जो लॉन्गेस्ट वायर है वो कितनी है, जो ये हमारी लॉन्गेस्ट वायर है वो 30 मीटर है एंड शॉर्टेस्ट बीइंग 6 मीटर। और ये जो शॉर्टेस्ट है ये हमने यहाँ पर दिखाई है यहाँ पर 6 मीटर। सो इन दिस वे दिस फिगर इज ड्रॉन। आफ्टर दैट find the length of a supporting wire attached to the roadway 18 मीटर फ्रॉम द मिडल। अगर मिडल से एक सपोर्टिंग वायर अटैच करते हैं 18 मीटर की दूरी पर, ये सेंटर है हमारा, इससे 18 मीटर की दूरी पर, ये डी पॉइंट पर अगर एक सपोर्टिंग वायर अटैच करते हैं, सो हमारा यहाँ पर उसकी लेंथ क्या होगी, मीन्स एक तरह से एक्स कोऑर्डिनेट गिवन है 18 मीटर, वाई हमें फाइंड आउट करना है। ये डी एफ हमारी क्या है, सपोर्टिंग वायर है, ओके एंड ई हमारा ये इनका बीच का पॉइंट है। अब देखिए इनको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा पैराबोला किस फॉर्म का है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay। आफ्टर दैट जब ये हमारा सेंटर है तो ये हमारे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट अगर कंप्लीट 100 है तो हाफ कितना हो जाएगा 50, कॉमा ये हमारी लेंथ कितनी गिवन है, कंप्लीट 30 है, 30 माइनस 6 24। सो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए। हम इनको इन पॉइंट्स को इसमें पुट करते हैं। एक्स स्क्वायर दैट इज 50 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय ए मल्टीप्लाई बाय 24। 50 स्क्वायर यहाँ पर हमारे पास क्या होगा 2500 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 24 इज इक्वल्स टू ए। जब आप इसको कट करके सॉल्व करोगे ए की वैल्यू आएगी 625 बाय 24। करके देख लीजिए 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, यहाँ पर हमारे पास 10 बचा, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 625 बाई 24 हमारी ए की वैल्यू आ गई।
अब इक्वेशन में पुट करते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a हमारा आया 625/24 मल्टीप्लाई बाय वाई, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24, सो एक्स स्क्वायर हमारे पास यहाँ पर आ गया है 625/6y। इस इक्वेशन में अब यहाँ पर देखिए, ये जो सपोर्टिंग वायर है इसका x कोऑर्डिनेट तो 18 गिवन है बट y नहीं गिवन, सो x की जगह हम क्या पुट करेंगे, 18 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 625/6 इंटू वाई। इसको सॉल्व करके हम y फाइंड आउट करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे y की वैल्यू आएगी 3.11 एंड अप्रोक्स वैल्यू आएगी ये हमारी। सो y की वैल्यू हमारी आ गई। इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास जो डी ई की वैल्यू आई है वो आई है 3.11 मीटर। ये देखिए ये हमारा 18 है, सो इतना हमने फाइंड आउट किया है, सो ये हमारी डी ई आ गई 3.11 मीटर। लेकिन जो सपोर्टिंग वायर है वो कितनी है हमारी, डी एफ, वो हमारी डी एफ है। सो हमारी डी एफ क्या होगी, डी ई प्लस ई एफ। डी ई कितनी है हमारी, कितनी फाइंड आउट की है, 3.11 प्लस ई एफ हमारी कितनी है, 6। सो ये हमारी होगी 9.11 मीटर। सो लेंथ ऑफ सपोर्टिंग वायर इज 9.11 मीटर और ये हमारी क्या होगी, अप्रॉक्स लेंथ। सो दिस इज माय आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, एन आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी एलिप्स। एक हमारे पास आर्क है जो सेमी एलिप्स की फॉर्म में है। इट इज 8 मीटर वाइड, ये हमारी 8 मीटर चौड़ी है एंड 2 मीटर हाई एट द सेंटर, और सेंटर से 2 मीटर की हाइट पर है। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्क एट अ पॉइंट 1.5 मीटर फ्रॉम वन एंड। अगर हम इन दोनों एंड में से एक एंड से 1.5 मीटर की दूरी पर एक पॉइंट लेते हैं तो हमें उस पॉइंट से उसकी हाइट फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। ये देखिए, अगर हमें यहाँ पर 8 मीटर वाइड ही गिवन है, इट मींस एक्स एक्सिस हमारी क्या हो जाएगी, मेजर एक्सिस, एक्स एक्सिस इज मेजर एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज माइनर एक्सिस। ये हमें यहाँ पर पता चल गया। आफ्टर दैट ऑरिजिन हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेट प्लेन इज टेकन है सेंटर ऑफ एलिप्स, ऑरिजिन इज सेंटर ऑफ एलिप्स। अब देखिए हमारे पास एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जहां पर हमारे पास ए क्या है, यहाँ पर ए इज 4। 4 क्यों है, बिकॉज ये कंप्लीट हमारा 8 है, तो ओबी कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 मीटर। सो ये हमारी क्या होगी यहाँ पर, ए इज 4 एंड बी इज 2, बी हमें गिवन है 2। सो वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर दैट इज 4 इज इक्वल्स टू 1। ये मेरी हो गई इक्वेशन ऑफ एलिप्स। लेट अस टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। आफ्टर दैट अब देखिए हमारे पास यहाँ पर गिवन है दैट ओ बी इज इक्वल्स टू 4 मीटर। ओ बी 4 मीटर है तो हमारा ओ ए कितना हो जाएगा, ओ ए विल बी ओ बी माइनस ए बी हो जाएगा हमारा। ओ बी माइनस, अगर मैं ये पार्ट माइनस कर दूं तो मेरा ओ ए आ जाएगा। ओ बी कितना है हमारा 4 मीटर माइनस ए बी कितना गिवन है हमें 1.5 मीटर, सो माइनस 1.5 दैट विल बी इक्वल टू 2.5 मीटर। ओ ए आ गया हमारे पास। मींस अगर मुझे सी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं, सो मेरे पास ओ ए तो आ गया 2.5 और ये मेरे पास हाइट नहीं गिवन, सो क्वेश्चन मार्क। हमें यही हाइट फाइंड आउट करनी है, मींस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x हमें गिवन है, x और y में से x हमारा हो गया 2.5, जो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ ओ ए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर नॉट एक्स स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर की, दैट इज 2.5 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 प्लस वाई स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल्स टू 1।
विच इम्प्लाइज जब हम इसको कंप्लीट सॉल्व कर लेंगे यहां से हमारे पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2.437। वाई स्क्वायर आगे तो हम वाई भी फाइंड आउट कर लेंगे जो हमारे पास आएगा 1.56 एंड दैट विल बी अप्रॉक्स वैल्यू। सो यहां से हमारी y की वैल्यू आ गई, दैट विल बी द हाइट ऑफ द आर्क। क्वेश्चन नंबर 5, a rod of length 12 centimeter moves with its ends always touching the coordinate axis. Determine the equation of the locus of a point P on the rod which is 3 centimeter from the end in contact with the x-axis. हम इसमें लेट करते हैं कि AB हमारी वो रॉड है जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है और जो क्या टच करती है कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक पॉइंट से एक्स एक्सिस को और एक पॉइंट से वाई एक्सिस को टच करती है। सो हम लिखेंगे लेट AB बी अ रॉड जो हमारी एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, मेकिंग एंगल थीटा विथ OX, जो OX के साथ थीटा एंगल बना रही है। आगे क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट P ऑन द रोड। एक पॉइंट P है जो रॉड के ऊपर है। सो हम क्या कहेंगे, एंड P उसके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं एक्स वाई, बी द पॉइंट ऑन इट सच दैट, इस तरह से विच इज 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड इन कॉन्टेक्ट विद एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे जो कॉन्टेक्ट है उससे वो पी पॉइंट 3 सेंटीमीटर की दूरी पर है, विच मीन्स पी ए इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। अगर पी ए 3 सेंटीमीटर है तो पी बी कितना हो जाएगा, देयरफॉर पी बी इज इक्वल्स टू ए बी माइनस ए पी, दैट इज इक्वल्स टू ए बी हमारा कितना है यहाँ पर 12 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। सो ये हमारा आ गया 9 सेंटीमीटर, इतना ये हमारा 9 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट अगर करनी है, ये कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने, तो हमें ये फाइंड आउट करना होगा, दैट इज पी क्यू। अब हम इसके अंदर कॉस थीटा यूज करते हैं, लाइक इन ट्रायंगल पी बी क्यू। इस ट्रायंगल में अगर मैं कॉस थीटा अप्लाई करती हूं तो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज पी क्यू एंड हाइपोटेन्यूज इज बी पी। कॉस थीटा एज इट इज इक्वल्स टू पी क्यू हमें फाइंड आउट करना है, डिवाइडेड बाय बी पी, बी पी हमें गिवन है 9। सो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है। आफ्टर दैट अगर इसी ट्रायंगल में हम साइन थीटा फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होता है, P बाय एच, परपेंडिकुलर इज बी क्यू डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज इज बी पी, विच इंप्लाइज साइन थीटा इज इक्वल्स टू, ये हम इस ट्राइंगल का नहीं लेंगे क्योंकि इसमें तो 9 ही आ जाएगा, हम ये लेंगे इस छोटे वाले ट्राइंगल में। जो ये छोटे वाला ट्राइंगल है हमारे पास, दैट इज हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा होगा P बाय एच, परपेंडिकुलर इज पी आर डिवाइडेड बाय पी एच पी ए, सॉरी हाइपोटेन्यूज इज पी ए, यस हम यहाँ पर ये यूज करेंगे। सो साइन थीटा क्या आ जाएगा, पी आर डिवाइडेड बाय पी ए इज 3। यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा आ गया एंड कॉस थीटा आ गया। एक फॉर्मूला हमें पता है, दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, विच इम्प्लाइज साइन स्क्वायर थीटा अगर हम करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, पी आर, ये हमारा y होगा, हमारी हाइट है ये y है, सो हम इस पी आर को y ले सकते हैं, वाई स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर ये हमारी कितनी है, x की वैल्यू है, पी क्यू इज माई x, p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, सो x कितना होगा पी क्यू या फिर ओ आर, और y कितना होगा पी आर। सो पी आर की जगह y पुट कर दिया एंड पी क्यू की जगह x पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, विच इम्प्लाइज इसको हम कैसे लिख सकते हैं, y स्क्वायर बाय
या फिर एक्स स्क्वायर की टर्म पहले लिख लेते हैं ताकि एलिप्स की इक्वेशन आ जाए यहाँ पर। एक्स स्क्वायर बाय 81 प्लस y square by 9 is equals to 1 is the equation of locus of point P on the rod. This rod कौन सी, x square by 81 plus y square by 9 is equals to 1. यही इक्वेशन हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी. Question number 6. Find the area of the triangle formed by the lines joining the vertex of the parabola x square is equals to 12y to the end of its लेटेस्ट रेक्टम. हमें पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करने से पहले ट्रायंगल बनाना पड़ेगा. ये देखिए सबसे पहले तो पैराबोला. पैराबोला यहाँ पर हमारे पास किस फॉर्म का है, ये देखिए दैट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay. इस फॉर्म का ये पैराबोला होगा. इट मीन्स ये पैराबोला हमारा अपर साइड बनेगा y एक्सिस पर. हमारी इस इक्वेशन जो पैराबोला की इक्वेशन है ये इसी पैराबोला में हमारी बनती है. आफ्टर दैट अगर हम इसको कंपेयर करते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y से, तो हमारे पास देखिए क्या आएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a हमारा 3 होगा तभी 12 बनेगा, मल्टीप्लाई बाय y. ये हमारे पास यहाँ पर आ गया. इट मीन्स अगर हम इसके अंदर पुट ना भी करके 4a फाइंड आउट करते हैं, ओनली 4a हमारे पास यहाँ पर 12 है. 4a यहाँ पर 12 होगा. इट मीन्स a क्या हो जाएगा 3, या फिर हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं इसको यहाँ लिखने की बजाय. सो a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 3 आ गई है. अगर a की वैल्यू 3 आ गई है सो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस जिसकी पॉइंट्स हमारे क्या होते हैं 0,a क्या हो जाएंगे 0,3, जो हमारा s पॉइंट होगा इन द गिवन फिगर. S पॉइंट हमारा फोकस होगा 0,3. अब नाउ लेट करते हैं ए बी हमारी लेटेस्ट रेक्टम है. इन द फिगर लेट ए बी इज आर लेटेस्ट रेक्टम. तो हमारी फिगर ये रेडी हो गई है जिसमें ए बी लेटेस्ट रेक्टम है एंड S इज आर फोकस. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर एट y इज इक्वल्स टू 3, अब देखिए अगर 0 3 है तो x 0 होगा और y 3 होगा. अगर y 3 है सो x स्क्वायर क्या है 12y. x स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 36. सो x विल बी प्लस माइनस 6. x हमारा प्लस माइनस 6 आ गया. यहाँ से x अगर 6 है सो ये a के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे -6,3 बिकॉज y तो हमने 3 फाइंड आउट कर लिया है. सो हम क्या कहेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ a इज -6,3 और हमारे पास b के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एंड b इज जो हमारे होंगे पॉजिटिव 6 एंड 3, 6,3. कोऑर्डिनेट्स ए बी के आ गए हैं और o हमें पता है o के कोऑर्डिनेट्स है 0,0. ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए हैं जिनको हम यूज करके एरिया ऑफ ट्रायंगल इजीली फाइंड आउट अब कर लेंगे. फॉर्मूला यूज करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल का. एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या होगा हाफ ऑफ x1 y2 माइनस y3. वही फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे. लेट अस टेक यहाँ पर x1 y1, ये हमने ले लिया x2 y2 एंड दिस इज x3 y3. सो क्या होगा x1 y2 माइनस y3 3 माइनस 3 प्लस x2 मैंने लिया है -6 लेकर हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा x2 के बाद आएगा y3 माइनस y1 दैट इज 3 माइनस 0 प्लस x3 दैट इज 6 एंड y1 माइनस y2 0 माइनस 3. ये हमारे पास आगे है. यूनिट आ जाएगी यूनिट स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट लिख सकते हो इज इक्वल्स टू हाफ. इसको सॉल्व करेंगे 0 आएगा. -6 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय -3 दैट इज इक्वल्स टू हाफ
6 3 18 minus 18 minus 6 3 18 minus 18 is equals to minus 18 plus 18 36 divided by 2 that is 18 is equals to minus 18 unit square is the area of triangle OAB. Hello everyone, let us start miscellaneous exercise of chapter 11 conic section. Question number 1. If a parabolic reflector is 20 centimeter in diameter and 5 centimeter deep, find the focus. हमें यहाँ एक पैराबोलिक रिफ्लेक्टर गिवन है जिसका 20 सेंटीमीटर डायमीटर है एंड 5 सेंटीमीटर डीप है. ये देखिए, ये रहा हमारा पैराबोला जिसके हमारा डायमीटर है 20. सो दिस टोटल इज 20. मीन्स ये हाफ कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस के अपर साइड का कितना हो जाएगा, ये 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर डीप. सो जो ये हमारा पैराबोला है ये कितना डीप है, 5 सेंटीमीटर. सो दिस इज 5 सेंटीमीटर. हमें यहाँ पता है that origin of the coordinate plane is taken as vertex of parabolic reflector. यहाँ पर हम origin को क्या लेते हैं ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन का, जो हमारा x एंड y एक्सिस प्लेन है उसका जो origin है उसको हम क्या लेते हैं, पैराबोला का वर्टेक्स लेते हैं. सो यहाँ पर हमारे पास एक्स एक्सिस मेजर एक्सिस है बिकॉज हमारा पैराबोला एक्स एक्सिस के अलोंग है. सो ये हमारा क्या हो जाएगा, ओरिजिन यहाँ पर कोऑर्डिनेट हो जाए. यहाँ पर डायग्राम यहाँ पर क्लियर हो गया कैसे हमने ये बनाया है. एंड आफ्टर दैट हमारे पास यहाँ पर क्या गिवन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला किस फॉर्म की होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. वाई, बिकॉज इट्स ओपनिंग इज टूवर्ड्स राइट, ये राइट की तरफ ओपन है. सो ये हमारा क्या हो गया, क्या इक्वेशन होगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. सिंस ये जो हमारा पैराबोला है, that parabola passes through, ये कहां से पास कर रहा है, 5 10 से. सो इक्वेशन में पुट करते हैं, y की वैल्यू 10 होगी, दैट इज 10 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय x. x हमारा क्या होगा यहाँ पर 5. सो 10 स्क्वायर 100 इज इक्वल्स टू 5 4s are 20 a, विच इम्प्लाइज a हमारा क्या आ जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 20, 25s are 100. सो a हमारा क्या आ गया, 5. सो देयरफॉर फोकस ऑफ पैराबोला A0 इज इक्वल्स टू 5,0. ये 5,0 हमारा यही पॉइंट तो होगा. मींस ये कौन सा पॉइंट होगा, फोकस ऑफ रिफ्लेक्टर इज एट मिड पॉइंट ऑफ डायमीटर. डायमीटर का मिड पॉइंट हमारा क्या होगा, फोकस होगा, और यही हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना था. Question number 8. An equilateral triangle is inscribed in a parabola y square is equals to 4ax where one vertex is at the vertex of the parabola. Find the length of the sides of the triangle. ये देखिए, इस क्वेश्चन में हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेना है. पैराबोला क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, ये स्क्वायर आएगा यहाँ पर. सो हम यहाँ पर इसको 2 ऊपर आएगा, इसको हम y स्क्वायर लिख लेते हैं, y स्क्वायर. यस, पैराबोला हमें गिवन है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4x, मीन्स ये ऐसे होगा. हम इसके अंदर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लेंगे. लेट OAB बी एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो हमारा किसके अंदर है, पैराबोला के अंदर, दैट इज इंस्क्राइब्ड इन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax. हम इधर लेट करते हैं कि जो हमारा AB है वो OX को C पर इंटरसेक्ट कर रहा है. लेट AB इंटरसेक्ट x एक्सिस एट C. हम ये लेट कर लेते हैं कि AC हमारा K है, लेट कर लिया हमने, दैट AC इज इक्वल्स टू K.
नॉट AC, दैट इज OC। हाइट तो हमारी OC होगी ना, ये हमने x एक्सिस का लेट किया है OC, लेंथ लेट की है हमने इसकी, लेट OC इज इक्वल्स टू K। तो हमारे पास यहाँ पर अगर OC K है, सो ये हमारा एक तरह से x कोऑर्डिनेट हो गया, A और B का x कोऑर्डिनेट हो गया। सो हम यहाँ पर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, x की जगह हम k पुट कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज y आ जाएगा मेरे पास यहाँ पर ±2√a_k। y की वैल्यू यहाँ पर आ गई है। सो y की वैल्यू आने के बाद x की हमने k लेट की है, y की हमारे पास आ गई है। सो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ a एंड b क्या बन जाएंगे, k, 2√a_k एंड k, -2√a_k हमारे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं a और b के, जो इस डायग्राम में हमारे पास मेंशन है। आफ्टर दैट अब देखिए जो हमारे पास AB है, AB को हम लिख सकते हैं AC प्लस CB, दैट इज इक्वल्स टू AC प्लस CB। AC कितना होगा 2√a_k प्लस CB भी कितना है 2√a_k। सो यहां से AB कितना आ गया 4√a_k, ये मेरे पास AB आ गया। अब अगर OAB इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो हमारे पास OA स्क्वायर AB स्क्वायर के इक्वल होगा, बिकॉज तीनों साइड्स इक्विलेटरल ट्राइंगल की इक्वल होती हैं। अगर OA AB के इक्वल है तो उनका स्क्वायर भी एक दूसरे के इक्वल होगा। OA स्क्वायर अगर मैं साइड फाइंड आउट करूं y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस x2 - x1 होल स्क्वायर, OA की फाइंड आउट करने के लिए तो कैसे होगा k स्क्वायर प्लस 2√a_k होल स्क्वायर। ये हमारे पास यहाँ पर OA स्क्वायर आ गया, दैट इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। AB स्क्वायर क्या होगा 16a_k, विच इम्प्लाइज k स्क्वायर प्लस 4a_k इज इक्वल्स टू 16a_k, विच इम्प्लाइज k स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड जाएगा, सो 12a_k बचेगा। यहाँ पर हमारे पास k स्क्वायर में k से 1k से k कट हो जाएगा, सो k बच जाएगा 12a। k हमारे पास आ गया यहाँ पर 12a। अब देखिए 10 हमें यहाँ पर AB गिवन है 4√a_k, हमारे पास यहाँ पर जो लेंथ आएगी साइड की वो a की टर्म में आएगी, बिकॉज जो पैराबोला भी गिवन है उसमें a की वैल्यू हमें गिवन ही नहीं है फोकस की। सो जो हमारे पास यहाँ पर AB है वो है 4√a_k, दैट इज इक्वल्स टू 4√a एज इट इज, k की वैल्यू पुट कर देते हैं, दैट इज 12a, दैट इज इक्वल्स टू 4√12a स्क्वायर। 12 किसका स्क्वायर रूट होता है 2√3 का, तो 4 × 2 a स्क्वायर का a बाहर आ जाएगा, √3 हमारा अंडर रूट के अंदर ही रहेगा, 4 2 8 a√3, और यू कैन से 8√3a is my side of equilateral triangle। लेंथ ऑफ साइड फाइंड आउट करनी थी, जो हमारे पास यहाँ पर आ गई है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। यहाँ पर हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 11 फिनिश होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।